दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाई MNS। दिस इज अमित शर्मा। आज के हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आज जो आपने चैप्टर्स पढ़े थे वो था आपका एक सेट और दूसरा था आपका रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन आपने वेरियस टाइप के पढ़े थे, वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी मैंने आपको बताए थे और उनके ग्राफ भी बताए थे। अब यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक पूरा चैप्टर आपके सामने आ गया। वहां एक सिंपली एक टॉपिक था, एक टाइप था फंक्शन का, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपके पास एक पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है और कितना वाइड है वो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो वर्ड यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में भी पढ़ी होगी। तो व्हाई आर यू रीड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आप क्यों पढ़ते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स पहले समझते हैं क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स, ट्रिग्नोमेट्री सिंपल मैंने एक एरो से शो किया है, इसको लिखा है ट्रिग्नोमेट्री इक्वल्स टू ट्रिग्नो प्लस मेट्री। इसके दो पार्ट मैंने कर दिए, ट्रिग्नो प्लस मेट्री। अब ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्राई का मीन्स 3 और गुणिया मीन्स एंगल, दैट मीन्स 3 एंगल। ये एक ग्रीक वर्ड है जिससे लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया। ग्रीक वर्ड कौन सा है आपका? ट्रिग्नो, ग्रीक वर्ड ट्रिग्नो। और ट्रिग्नो का मीन्स हो गया ट्राई मीन्स 3 गुणिया एंगल प्लस मेट्री। दो पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया। मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट और ट्राई मीन्स आप जानते हैं 3। दैट मीन्स इसको अगर दूसरे वे में कहें इन अदर वर्ड्स तो ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड कर दिया ट्राइंगल प्लस मेजर। क्यों? मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट और ट्रिग्नो आ गया यहाँ पर ट्राइंगल। ट्राइंगल को मैंने सो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ड आया है। तो जो ट्राइंगल होता है उस ट्राइंगल में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं आपके? 6 एलिमेंट्स आर देयर इन ए ट्राइंगल। कौन कौन से? 3 तो आपके उसमें एंगल होते हैं और 3 उसमें साइड होती हैं। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल, और 3 आपके पास साइड्स हैं। टोटल आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं ट्रायंगल में, जिनको फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, या यूं कह सकते हैं हम मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। इनके जो एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स, 3 ट्रायंगल, वो 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, इनका जो मेजरमेंट होता है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किया जाता है, या मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल should be study in trigonometry। सबसे इसके बाद हम आते हैं कि इसकी स्टडी करने की जरूरत क्या है, इसकी स्टडी कहाँ कहाँ होती है, क्या क्या इसकी जरूरत है। तो पहला है आपका पॉइंट, why do you study stars, planet, जो हमारे मूविंग अक्रॉस द नाइट स्काई एंड शैडो एंड चेंजिंग इट लेंथ एक्सेट्रा। मीन्स जो हमारे अराउंड में स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं और वो एक नाइट स्काई के अक्रॉस मूव करते हैं, उनकी शैडो, उनकी परछाई मतलब शैडो, और चेंजिंग इट्स लेंथ एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत हुई किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। सेकंड आपका पॉइंट, इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत हुई? ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री से हम इन चीज़ों को हम फाइंड आउट करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से थे वो हमने 10th में भी पढ़े थे और 11th के सेकंड चैप्टर में भी पढ़े हैं। वो आपके हैं साइन, कोसाइन। अब साइन और कोसाइन का जनरली यूज कहाँ होता है? इमर्ज, साइन एंड कोसाइन इमर्ज फ्रॉम एस्ट्रोनॉमर्स सर्च फॉर ए पैटर्न इन मूवमेंट एंड लोकेशन ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए साइन और कोसाइंस का यूज करते हैं, या एक टू सर्च फॉर ए पैटर्न इन मूवमेंट, किसका? एस्ट्रोनॉमर्स इसका यूज करते हैं, साइन एंड कोसाइन का। नेक्स्ट आपके आते हैं टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। वो क्या, उसका यूज कहाँ होता है? डेवलपिंग इन कैलकुलेटिंग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम शैडो लेंथ। जो आपकी शैडो लेंथ होती है वहां से उसकी हाइट को कैलकुलेशन करने में उसको हम यूज करते हैं, किस किस का? टेन का और कॉट का, पर्टिकुलर हाइट फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड एंड कोसेकेंड, वो है इवैल्यूएशन इन नेविगेशन, इसमें इनका यूज होता है। तो टोटल आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे 6 हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर मैंने फुल नेम लिखे हैं, वैसे सिंपली इनको साइन, कॉस, टेन,
कॉट, सेक एंड कोसेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री इज बोथ एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक इन नेचर। नेचर में ट्रिग्नोमेट्री जो दोनों तरीके से होती है, एक एल्जेब्रिक फॉर्म में भी होती है और ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी होती है। अब ये जो चैप्टर आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें आपकी क्लास में जो 11th में ये दिया गया है, तो यहाँ हम स्पेशल क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके, ट्रिग्नोमेट्री आप 10th में पढ़ चुके। यहाँ आपको ये भी पता लग गया कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, क्यों इसकी नीड है। अब इस चैप्टर में क्या स्पेशल आप पढ़ने वाले हैं, वो है एक्सटेंशन यूज ऑफ सर्टेन फंक्शन। सर्टेन फंक्शन मींस साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। एक्सटेंशन यूज ऑफ सर्टेन फंक्शंस ऑफ एंगल्स known as trigonometric function। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया sin x। अब x यहाँ पर क्या है, एक एंगल है, और sin क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो वही यहाँ पर लिखा है एक्सटेंशन यूज ऑफ सर्टेन फंक्शन। सर्टेन फंक्शन मींस मैंने sin ले लिया यहाँ पर, किसका, एंगल्स का, और एंगल कौन सा लिया आपका x, इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी तरीके से cos x हो सकता है, tan x हो सकता है, cot x, sec x एंड cosec x होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या हमें नीड है, और इस चैप्टर में हम क्या स्पेशल पढ़ने वाले हैं वो आपने समझा। अब हम इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर में टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं जो इसमें कवर होने वाले हैं। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक हम यूज करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो है सबसे पहला टॉपिक आपका आता है डिग्री एंड रेडियन मेजर। मतलब जो भी एंगल होता है उसको हम किस में मेजर करेंगे, तो वो आपका डिग्री एंड रेडियन मेजर में आएगा। नेक्स्ट आपका आता है ASTC रूल, जिस पर आपकी एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर एंगल्स मींस फॉर एग्जांपल sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 एक्सेट्रा, इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए जो टेबल बनाते हैं वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, और इस पर ही बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 3.2 है। एंड नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, उन पर जो बेस्ड प्रॉब्लम है वो हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे, और एक्सरसाइज 3.3 इस पर बेस्ड है। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट टॉपिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होंगी उनका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम एक्सरसाइज 3.4 भी इसी पर बेस्ड है। तो टोटल आपके ये 5 टॉपिक इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं, और इन 5 टॉपिक के लिए आपको अलग अलग पार्ट में अलग अलग वीडियोस के लेक्चर आपको मिलेंगे, उनसे एक एक पार्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सबसे पहला टॉपिक आपका डिग्री एंड रेडियन मेजर।